एक गांव शिमला में एक लड़का रहता था, सूरी। सूरी के पापा की चाय की दुकान थी। वो सुबह उनकी मदद करता और फिर स्कूल जाता। स्कूल में सूरी से कोई ठीक से बात नहीं करता था, क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा होता है। वो सबसे बात करने की कोशिश करता है, दोस्तों के ग्रुप में शामिल होना चाहता है, पर कोई उससे बात नहीं करता। और अगर वो बात करने की कोशिश भी करता तो सब उसका मजाक उड़ाते। हे, कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? हाँ, मैं खेलूंगा। अरे चाय बनाने के लिए नहीं, गेम खेलने बुला रहा हूँ, तू रहने दे। सूरी को बहुत बुरा लगता है। वो घर जाते ही मुंह फुला के बैठ जाता है। सूरी के पिताजी ये देखते हैं और उसके लिए खाना लेकर आते हैं। अरे क्या हुआ सूरी, तू उदास लग रहा है आज? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा, ले। पापा, आप कोई और काम क्यों नहीं करते? आपको इतने सारे कामों में से यही काम मिला। चाय बनाने में क्या बुराई है? दिन में सबसे ज्यादा लोग इसी के बारे में पूछते हैं। नहीं, मेरे दोस्त तो मजाक उड़ाते हैं, मुझे उनके साथ खेल में भी शामिल नहीं करते। बोलो कौन सा खेल खेलना है? अभी खेलते हैं। आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है बिना खाना खाए। सूरी के पिताजी को ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि उनकी वजह से उसके दोस्त उससे दूर जा रहे हैं। अगले दिन से उसके पिताजी चाय बनाने के साथ दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं सूरी के स्कूल में बच्चों को बाहर ट्रिप पर ले जाने का प्रोग्राम बनता है। कुछ दिन बाद आप सभी बच्चों को एक जंगल ट्रिप पर ले जाया जाएगा। सभी बच्चे उसी तैयारी के साथ आएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। सूरी घर आकर ये बात अपने पिताजी को बताता है। पापा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल ट्रिप पर ले जाया जा रहा है। मुझे जरूरी सामान पैक करके दे दीजिएगा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर रख कर ले जाना। वहाँ अगर कुछ पकाना हो तो काम आ सकता है, ठीक है? जी पापा, जरूर। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। सच पापा? हाँ। सूरी खुशी से पिताजी के गले लग जाता है। कुछ दिनों बाद उस जंगल ट्रिप पर जाने का दिन आ जाता है। सब उस जंगल में पहुंचने के बाद ट्रेकिंग शुरू कर देते हैं। मैं सबको 4 ग्रुप में बांटूंगा, जिसमें एक लीडर भी होगा, और वो सब साथ रहेंगे और अपना काम करेंगे। सब अपने लीडर की बात मानेंगे, समझ गए सब? सब अपना बैग लेकर ट्रेकिंग शुरू करते हैं। अरे किसको लीडर बना दिया? इसको चाय के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। सब हंसने लग जाते हैं। सूरी को बहुत बुरा लगता है। कुछ देर चलने के बाद अयन थक जाता है। चलो यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा खा पी भी लेते हैं। बाकी सभी मान जाते हैं और रुक जाते हैं। नहीं, हम नहीं रुक सकते। अगर हम रुक गए तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा होने वाला है। लो, लीडर बना दिया तो अब हम पे हुक्म झाड़ रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना हो तो जा, हम थोड़ा नाश्ता करके ही वापस ट्रैकिंग शुरू करेंगे। चल जा। सूरी के मना करने के बाद भी वो वहीं रुकते हैं। लीडर होने के नाते सूरी भी उनको नहीं छोड़ता, वहीं रुक जाता है उनके साथ। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और नाश्ता करने के बाद वो फिर अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। अरे ये तो अंधेरा हो गया, अब तो रास्ता भी समझ नहीं आ रहा। बाकी बच्चे भी डरने लग जाते हैं। कुछ ही देर में ऐसा मोड़ आ जाता है जहाँ से रास्ता पता करना मुश्किल हो जाता है और उन्हें वहीं रुकना पड़ता है। अब तो मुझे भी रास्ता नहीं पता। मेरे ख्याल से हमें आवाज लगानी चाहिए। तुरंत ही चारों टीचर और अपने क्लास के साथियों को आवाज लगाते हैं, लेकिन बात नहीं बनती। टीचर, टीचर, अरे कोई हमें सुन रहा है? हम खो गए, कोई है? सब चिल्लाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। लगता है हम बहुत पीछे रह गए हैं।
हमें आगे का रास्ता नहीं पता, हमें यही रुक जाना चाहिए। हो सकता है अगर आगे गए तो रास्ता भटक सकते हैं। नहीं, हमें कोशिश करनी चाहिए, क्या पता हम सही जगह पहुंच जाएं। रात बहुत हो गई है, जानवर का भी डर है। टीचर थोड़ी देर में हमें ढूंढते हुए आएंगे ही। हमें यहीं रुकना चाहिए। सबको यही ठीक लगता है और वो वहीं रुक जाते हैं। लेकिन कुछ ही देर में रात हो जाती है। तेज ठंडी हवा बहने लगती है और उनके पास बचा खाना भी खत्म होने लगता है। अब तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और कुछ देर में पानी भी। अब भी कहता हूँ मैं, हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ? रास्ता तो पता नहीं। मुझे तो यहाँ भी डर लग रहा है, कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे? मुझे तो ठंड भी लग रही है। हाँ मुझे भी। मैं आग जलाता हूँ और सब मिलकर आग जलाते हैं। कुछ देर होने के बाद आग कम होने लगती है। अब क्या करेंगे? इतनी ठंड है, आग भी खत्म हो रही है। जानवर से नहीं तो ठंड से ही मर जाएंगे। सूरी कुछ सोचता है और कहता है, मेरे पास एक तरकीब है। मेरे पास बर्तन और चाय की पत्ती रखी है बैग में। वो आग बुझने के बाद तक गर्म रहेगी तो हमें भी गर्म रखेगी। सूरी तुरंत वो बर्तन निकालता है और सब उसे अपना पानी दे देते हैं। लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता है। वहीं पास में थोड़ी बर्फ पड़ी होती है, वो उसे उठा लेता है। जैसे ही काली चाय बनती है, आग खत्म हो जाती है। सबको बहुत अच्छा लगता है। उसे पीने के बाद सब तारीफ भी करते हैं, लेकिन अयन चुपचाप बस चाय पीता है। कुछ ही देर में उन्हें पत्तियों की आवाज आती है। सब डर जाते हैं और पीछे पेड़ की तरफ देखते हैं तो उनके टीचर आ रहे होते हैं वहाँ। सब राहत की सांस लेते हैं। कैंप में पहुँचने के बाद जब टीचर उनकी प्रशंसा करते हैं तो अयन कहता है कि वो सुरक्षित उनके लीडर सूरी की वजह से है। अयन से ऐसा सुनकर सूरी को बहुत खुशी होती है। सूरी की समझदारी की कहानी सुन के सब सूरी से दोस्ती करने आते हैं। आज अगर सूरी को चाय बनानी नहीं आती तो शायद सब उसके दोस्त नहीं बनते। आज पहली बार उसे चाय वाला होने पर खुशी हो रही थी। अगले दिन वो खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उन्हें ये सारी बातें बताई। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। एक बात मेरे पास भी है, मैंने दूसरी नौकरी ढूंढ ली है। सूरी ये सुनकर हैरान और उदास हो जाता है। नहीं पिताजी, आपको काम बदलने की कोई जरूरत नहीं। आप जो भी काम करते हैं अच्छा ही होता है और कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मुझे ये समझ में आ गया है। सूरी के पिताजी ये सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके अगले दिन से वो खुशी खुशी अपने दुकान में अपने पिताजी की मदद करने लगा। और जैसे ही वो स्कूल पहुंचा तो सब उससे मिलकर उससे बातें करने लगे और उसके साथ खेलने भी लगे।